हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लेसन प्लान पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो फर्स्ट लेसन प्लान है वो विषय गणित की प्रकरण परिमेय संख्या पर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि विद्यालय का नाम भरना रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे नाम लिखना, यहाँ ब्लैंक छोड़ा है, कक्षा, कालखंड और औसत आयु, छात्रों की दिनांक, उपस्थिति, समय लिखनी होती है। ये हमारे सामान्य परिचय के अंतर्गत आ जाता है। फिर यहाँ पे हम आ जाते हैं समान उद्देश्य पर। तो यहाँ पे हमारे प्रकरण से संबंधित समान उद्देश्य लिखने होते हैं, जैसे छात्रों को संख्या से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना, छात्रों में संख्या के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में संख्याओं की व्यावहारिक जानकारी और उपयोग करने की क्षमता विकसित करना, छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास करना। ये ज़्यादातर सामान्य जो उद्देश्य हैं वो सभी लेसन प्लान में सेम ही चलते हैं। और यहाँ पे जो विशिष्ट उद्देश्य है, तो विशिष्ट उद्देश्य आता है तो यहाँ पे छात्रों को परिमेय संख्या का अध्ययन कराना है, यहाँ पे प्रकरण से रिलेटेड रहता है। फिर हम आएंगे शिक्षण सहायक सामग्री पर। शिक्षण सहायक सामग्री जैसे चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, चार्ट इत्यादि आ जाएगा। और यहाँ पे और भी जो आप शिक्षण सामग्री यूज़ करें तो वह आ जाएगी। फिर सेकेंड टॉपिक आ जाता है नेक्स्ट में पूर्व ज्ञान। यहाँ पे सभी छात्र संख्या के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आएंगे तो प्रस्तावना प्रश्न पर आएंगे। यहाँ पे प्रश्न और संभावित उत्तर। तो फर्स्ट प्रश्न है संख्या किसे कहते हैं। तो छात्र जो संभावित उत्तर देंगे वह लिखना है कि वह गणितीय इकाई जिसका उपयोग नापने और गिनने के लिए किया जाता है। फिर सेकंड जो आएगा यहाँ पे क्वेश्चन वो आएगा सम संख्या क्या होती है। तो यहाँ दो से विभाजित हो जाए वो संख्या। फिर विषम संख्या क्या होती है, इसी प्रकार परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो यहाँ पे जो आ जाएगी वो आ जाएगा समस्यात्मक प्रश्न आ जाएगा। ये प्रकरण से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन करना होता है, तो यहाँ समस्यात्मक प्रश्न आएगा जो है छात्रों के लिए बन जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद जब समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उद्देश्य कथन आएगा। यहाँ पे आज हम परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। फिर परिमेय संख्या, फिर शिक्षण विधि। तो यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर हम कॉलम में लिख सकते हैं, पर हम जो कॉलेज से रिलेटेड है वो लेसन प्लान का जो फॉर्मेट देते हैं उस हिसाब से अपन बनाते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर शिक्षण विधि पहले ही लिख लेंगे कि प्रश्नोत्तर युक्ति का यूज़ करेंगे, और गणित विषय है तो आगमन निगमन विधि का यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आ जाएगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आ जाएगा पाठ को सरल एवं सुविधाजनक बनाने के लिए दो अनुनीतियों में विभक्त कर दिया गया है, प्रथम अनुनीति और द्वितीय। तो प्रथम में क्या आएगा कि परिमेय संख्या का सामान्य परिचय पढ़ेंगे इसमें, और सेकेंड में आ जाएगा परिमेय संख्या के प्रकार पढ़ेंगे। अब जो प्रथम अनुनीति है यहाँ पे कॉलम बनेंगे 4 कॉलम। विषय वस्तु, शिक्षक क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट का। विषय वस्तु में हम वह पॉइंट लिखेंगे जो जिसके बारे में हमें पढ़ाना है, जैसे परिमेय संख्या का सामान्य परिचय। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो प्रश्न पूछेंगे छात्रों से। तो छात्र जो है पूर्ण से पूछेंगे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, छात्र उसका उत्तर देंगे। और जो श्यामपट्ट पे कार्य है या श्यामपट्ट पे लिखा रहे हैं तो यहाँ पे लिखते ही जाना है साथ में सबका। प्रश्न जो है सेकंड पूछेंगे पूर्ण संख्या पूर्णांक किसे कहते हैं, तो छात्र इसका उत्तर देंगे। और अगर नहीं छात्रों से नहीं बनता है तो ऐसी मतलब समस्या उत्पन्न आ जाती है। हम यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछेंगे जो हमारे प्रकरण से संबंधित है, जो हमारे चैप्टर से संबंधित है, उसके लिए यूज़फुल है, उस बेसिस पे हम क्वेश्चन पूछेंगे। फिर यहाँ पे हम जब कथन देते हैं कि ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में विभक्त किया जा सकता है, वह P और Q पूर्णांक, वहाँ जहाँ P और Q पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, परिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ पे हम समझा देंगे। और यहाँ पे जो छात्र की क्रिया में आएगा वो आएगा कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और यहाँ पे हम श्यामपट्ट काल में यहाँ पे ऐसे लिखते जाएंगे। जो फाइनल लेसन प्लान है ये, तो हम यहाँ पे ब्लैक जो है पेपर लगा के यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे बोर्ड का लुक दे देते हैं। यहाँ पे सेकंड आ जाएगा जो विषय वस्तु है वो आएगा परिमेय संख्या का योग। तो परिमेय संख्या के योग पे हम प्रश्न पूछ सकते हैं। पहले हम नॉर्मल योग का प्रश्न पूछेंगे, फिर हम यहाँ पे जो है परिमेय संख्या के योग के रिलेटेड ही फिर परिमेय संख्या का योग पूछेंगे छात्रों से। यह समस्या उत्पन्न हो जाएगी छात्रों के लिए। फिर हम योग की जो मेथड है परिमेय संख्या की कि वो सिखाएंगे। यहाँ पे परिमेय संख्या का योग उदाहरण सहित यहाँ पे समझाएंगे ये पूरा। और यहाँ पे जो है छात्र लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक श्यामपट्ट की ओर देखते हुए समझेंगे। और जो यहाँ पे मेथड है वो हम इस तरीके से पूरी लगा देंगे यहाँ पे पेपर में लिख के, जो हम श्यामपट्ट पे लिखते हैं नॉर्मली। फिर हम यहाँ पे आएगा कि परिमेय संख्याओं का गुणा। तो यहाँ पे नॉर्मल एक गुणा की जो प्रश्न पूछेंगे, छात्र पहले से गुणा जानते हैं तो वो नॉर्मल वाला जो गुणा है संख्याओं का वो तो कर ही देंगे। फिर नेक्स्ट हम परिमेय संख्या का गुणा कैसे करेंगे, तो छात्रों से ये क्वेश्चन जो हो जाएगा समस्यात्मक हो जाएगा। यहाँ पे मौन हो जाएंगे छात्र, या फिर यहाँ हम बोर्ड का कार्य भी साथ साथ में लिखते जाएंगे। फिर यहाँ शौकथन लिखेंगे और परिमेय संख्या का गुणा करने की विधि बताएंगे। यहाँ पे फिर छात्र जो है वो परिमेय संख्या के गुणन की विधि को समझेंगे श्यामपट्ट की ओर। ये सब छात्र क्रिया में आ जाएगा, और श्यामपट्ट में जो है ये लिखते जाएंगे साथ में हम जो हम बोर्ड पे समझा रहे होते हैं। फिर इसके बाद हमें लिखना है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न के लिए हम प्रश्न लिखेंगे और फिर यहाँ पे उत्तर। ये प्रश्न यहाँ पे बोध प्रश्न में नॉर्मली हम 4 प्रश्न पूछेंगे, जैसे परिमेय संख्या छांटिए, परिमेय संख्या में P/Q किस प्रकार की संख्या है, तो छात्र उसका उत्तर देंगे। और योग कीजिए दे सकते हैं, परिमेय संख्या छांटिए दे सकते हैं। यहाँ पे 4 प्रश्न पूछ लेंगे। फिर सेकेंड में जो आ जाएगा द्वितीय अनुनीति में, तो वहाँ पर भी सेम चलेगा। और ये जो द्वितीय अनुनीति का टॉपिक लिया हमने, ये हम 2 अनुनीति इसलिए बनाते हैं क्योंकि एक चैप्टर हम एक दिन में ख़त्म नहीं कर पाते हैं, तो दो दिन में ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को क्लास में, इसलिए
ये हम 2 अनुनीति का रूप लिख के दे के इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ परिमेय संख्या के प्रकार बताएंगे, जो है विषय वस्तु रहेगी, छात्रों से पहले प्रश्न करेंगे, परिमेय संख्या के प्रकार बताइए, छात्र समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। फिर यहाँ पे हम स्वकथन देंगे कि परिमेय संख्या 2 प्रकार की होगी, धनात्मक और ऋणात्मक होगी, और उसका उदाहरण चाहे तो हम बोर्ड पर एक्सप्लेनेशन देंगे। फिर हम यहाँ पे जो है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, यहाँ पे छात्र क्रिया में आ जाएगा। और फिर जो इसी से रिलेटेड उसी बेसिस पे हम सेकंड प्रश्न पूछ लेंगे कि धनात्मक परिमेय संख्या छांटिए, ऋणात्मक परिमेय संख्या छांटिए, ये प्रश्न हो जाएंगे। यहाँ भी हमें प्रश्न करने होते हैं जो हम अनुनीति लिखते हैं या फिर यहाँ पे यूनिट लिखते हैं इंग्लिश में कहें तो। फिर यहाँ पे जो यूनिट वाइज हम यहाँ पे प्रश्न उसी से रिलेटेड लेते हैं जो हमारा प्रकरण रहता है। फिर यहाँ पर हम 4 से 6 क्वेश्चन पूछ करना रहता है हमें। तो यहाँ नॉर्मली तो हम 4 क्वेश्चन कर लेते हैं या फिर 6 क्वेश्चन कर लेते हैं। और अब जो चैप्टर रिलेटेड है कि चैप्टर कितना बड़ा है, लेंथी है, उस हिसाब से हम क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ परिमेय संख्या की तुलना आ जाएगा विषय वस्तु में। फिर यहाँ शिक्षक क्रिया में आ जाएगा कि ये परिमेय संख्या से रिलेटेड प्रश्न पूछ लेंगे कि परिमेय संख्या जो हाफ है वो शून्य से छोटी या बड़ी हो जाएगी। तो छात्र जो नॉर्मली है 6-7 क्लासेस में ये नहीं रहता है तो छात्रों से नहीं बनता है, तो हमें अपने हिसाब से नहीं, छात्रों के मतलब कैपेसिटी के हिसाब से ये प्रश्न करने हैं। ऐसा नहीं है कि अपर लेवल प्रश्न करने हैं। तो यहाँ पे जो स्वकथन में आ जाएगा वहाँ हम परिमेय संख्या की जो तुलना है या गुण है वो हम पॉइंट वाइज यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे कि धनात्मक परिमेय संख्या शून्य से बड़ी होती है, ऋणात्मक छोटी होती है, और इस तरीके से धनात्मक परिमेय संख्या ऋणात्मक से बड़ी होती है, ये छात्रों को समझा देंगे। और जो छात्र क्रिया में है वो ज़्यादातर सेम ही चलता है कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट्ट की ओर देखते हुए समझेंगे। और इसका जो हम श्यामपट्ट का जो कार्य है, बोर्ड का कार्य है, तो वहाँ पे हम ऐसे स्क्रिप्ट लगाते हुए चलते हैं। फिर इसके बाद हम इसी से रिलेटेड जो हमने एक्सप्लेन किया उस पर रिलेटेड हम 2 प्रश्न और कर लेते हैं, जैसे आरोही क्रम में जमाइए और अवरोही क्रम में जमाइए परिमेय संख्या को। अब यहाँ बोध प्रश्न में इसके बाद फिर से हमें बोध प्रश्न पूछने रहते हैं, क्योंकि ये हमारे 2 दिन का लेसन प्लान रहता है। दो दिन मतलब 2 डेज़ लेसन प्लान रहेगा, 2 डेज़ की क्लास रहेंगी। तो इसलिए हम यहाँ पे सेकंड डे जो जाते हैं तो वहाँ पे बोध प्रश्न पूछते हैं, सेकंड अनुनीति को एक्सप्लेन करके परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है, बड़ी परिमेय संख्या कौन सी और छोटी, इस बेसिस पे हम 4 प्रश्न और कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोध प्रश्न खत्म होने के बाद हम जब चैप्टर कंप्लीट होने के बाद क्या करते हैं, पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं। तो यह पुनरावृत्ति प्रश्न में 4 प्रश्न हम रिलेटेड टॉपिक दे सकते हैं, जैसे परिमेय संख्या की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए, प्राकृत संख्या किन्हें कहते हैं, कुछ परिमेय कुछ अपरिमेय संख्या बताइए, परिमेय संख्या के गुण बताइए। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक दे देंगे पुनरावृत्ति के बाद वो कक्षाकार आ जाएगा। कक्षाकार को हम अभ्यासकार भी कह सकते हैं, जो हम क्लास में तुरंत कराते हैं। इसमें भी हम नॉर्मली 4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे यहाँ पे पूछ लिया है हमने, यहाँ पे सत्यासत्य के रूप में पूछ लिया है, और यहाँ पे जो छात्रों के उत्तर वो लिख लिए हैं कि पूर्ण संख्या का योग पूर्ण संख्या से करने पर पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। यहाँ पे हम सत्यासत्य के रूप में पूछ सकते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड। यहाँ पे 4 प्रश्न हमने पूछ रखे हैं। और यहाँ पे फिर उसके बाद आता है ग्रहकार। तो ग्रहकार में हम नॉर्मली कितने भी चाहे हम प्रश्न पूछ सकते हैं, 2 पूछ सकते हैं, 4 पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर जब बड़ा है और 2 अनुनीतियों में गया तो हम यहाँ पे 4 प्रश्न पूछे हैं, जैसे परिमेय संख्या को गुणा कीजिए, योग कीजिए, आरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में लिखिए। फिर यहाँ पे जो चैप्टर्स यहाँ पे जो है लेसन प्लान का आखिरी टॉपिक होता है ग्रहकार होता है। ग्रहकार यानी होमवर्क जो हम बच्चों को देते हैं। फिर यहाँ पे इसके बाद हम लास्ट में लिख देते हैं मार्गदर्शक हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक हस्ताक्षर और परीक्षा। यहाँ पे हमारे खुद के साइन आते हैं, जो इंटर्नशिप कार्य कर रहे होते हैं उनके आते हैं। यहाँ मार्गदर्शक में हमें कॉलेज से साइन होते हैं, जो हमारे टीचर्स रहते हैं, सब्जेक्ट टीचर, मैथ्स लेसन प्लान जो हमें सिखाते हैं बनाना, उनके साइन होते हैं। और यहाँ पे पर्यवेक्षक यानी जिस स्कूल में हम इंटर्नशिप कर रहे होते हैं वहाँ पे हमें पर्यवेक्षक के साइन लेने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सेकंड लेसन प्लान के साथ।